और दोस्तों बताइए, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ और आप लोग हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पत्नी है माला यादव ऑफिशियल 1224, वो मतलब ज़्यादा कहीं जाती आती नहीं है, अपने घर पे ही रहती हैं। और कभी कभार अगर मेरा छुट्टी रहता है तो मैं साथ में लेकर जाता हूँ, आता हूँ। लेकिन हम लोग आज इतना दिन हो गया कभी किसी का बुरा नहीं सोचे थे और ना सोचते हैं। लेकिन माला मैडम को उंगली उठाने वाले बहुत लोग मिल गए और उनको गंदे गंदे कमेंट करते हैं। और बाकी जो है कि रेट ए का भाषा बोलते हैं, और रेट ए का भाषा बोलते हैं। और हमारे पास सब कुछ है और हम आज नहीं कल हम लोग ये बात आज नहीं कल हम लोग उभारेंगे और ये लगाएंगे, कभी न कभी ब्लॉग तो लगाएंगे ही लगाएंगे। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग कभी चोरी नहीं किया तो सीना चोरी भी नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इनका आड़े आड़े मतलब इधर उधर शिकायत निंदा करते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना काम करिए, दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। अगर दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे तो हम लोग मुंह बंद करके नहीं बैठने वाले हैं। और आप लोग अपना काम देखिए और हम लोग अपना काम देखिए। और दूसरे का मतलब माला मैडम दूसरे के घर पे नहीं जाती हैं दूसरे घर पे कोई इनका खर्चा नहीं चलाता है, जो अनबन बोलता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, अभी टाइम है। और मतलब ना बोलने की वजह से ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा किसी का नहीं उठाना चाहिए। और रेट ए का भाषा हम लोग को बहुत बुरा लगता है। अगर रेट ए अगर भाषा किया बोलते हैं ना, रेट ए भाषा माला मैडम को साथ में हुआ है रेट ए का। और बात ये हो गया कि हम लोग जो भी हमारा मतलब हमसे बड़े भी मिलते हैं, हमसे छोटे भी मिलते हैं, हम सबका इज्जत सम्मान करते हैं और इज्जत सम्मान देंगे और इज्जत सम्मान लेते भी हैं। लेकिन किसी का बुराई आज तक नहीं हम लोग करते हैं, ना तो किए हैं ना तो करते हैं। और पहली बात तो अपने अंदर संस्कार सीख लेना चाहिए कि हमको कैसे बातें करना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। और अगर आदमी के या औरत के अंदर संस्कार है तो वो कभी धोखा नहीं खा सकती। अगर बोलने का तमीज़ नहीं है और रेट ए का भाषा बोलती है तो ये तो मतलब अपने घर वाले भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। एक भाषा होती है जो हमारे भोजपुरी में बोला जाता है, कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, मतलब भाषा का हर तरीका होता है। और जो ऐसे ऐसे लोग भाषा बोल देते हैं कि रेट ए का भाषा बोल देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे आदमी हैं कि कभी हम लोग किसी का गलत सोचे नहीं हैं। और सब बात अपने मन में रखते चले जा रहे हैं, रखते चले जा रहे हैं। और आज नहीं तो कल ऊपर वाला अगर चाहेगा तो उनको रोना ही पड़ेगा। मैं तो आज ये वार्निंग दे रहा हूँ कि आप किसी के बारे में गलत मत सोचो, मत कहो। अपने काम से काम रहो, अपना काम करो। अगर दूसरे के चक्कर में पड़ोगे और पड़ोगी तो समझ लेना आप कभी आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और दूसरे को ऊपर उंगली उठाना छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी से कोई कम नहीं है, किसी से कोई कम नहीं है। और अगर कोई सोचता है कि मैं शेर हूँ तो वो अपने आप को सोच कर शेर बन जाता है। लेकिन शेर उसको नहीं कहते हैं जो आड़ी से वार करता है ना, उसको शेर नहीं कहते हैं। शेर उसको कहते हैं जो सामने आके वार करता है, उसको शेर कहते हैं। लेकिन ये सब हमको पसंद नहीं आया। और आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी वीडियो पर, कभी लाइव पर गलत कमेंट दोस्तों मत करिए। आप लोग सुधर जाइए और आप पहले अपने घर में देख लीजिए कि हमारे घर में बहन बेटी हैं कि नहीं है। अगर हम दूसरे की बहन बेटी के ऊपर अगर गलत कमेंट कर रहे हैं तो हमारे घर में भी प्रभाव पड़ेगा। और बोलने का भी तमीज़ सीख लीजिए कि किसी की बहन बेटी को हम कैसे बोलना चाहिए हमको, और कैसे हमको रहना चाहिए समाज में। पहली बात तो समाज में रहना अगर सीख लें तो ये सब होएगा ही नहीं। वो क्या है कि अपने आप को ही शेर बन जाएंगे, अपने आप को ही सब कुछ समझ लेंगे कि हम जो हैं सब कुछ हम ही हैं। आजकल दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। जब अपने पे अगर आदमी उतारू हो जाता है ना तो उस समय कुछ दिखाई देता नहीं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी की बहन बेटी के ऊपर गलत कमेंट मत करिए। आप मतलब सबके बहन बेटी का इज्जत सम्मान करिए और इज्जत से अपना काम करिए। जब मतलब आप लोग किसी बहन बेटी के ऊपर गलत कमेंट और गलत बातें और गलत मतलब नहीं फैलाएंगे तो आपको तो बोलेंगे नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो गलत कमेंट कर रहा है, जो गलत अफवाह फैला रहा है, ये वैसे हैं, माला मैडम वैसे हैं। अरे माला मैडम के बारे में किसी को नहीं मालूम है। आज मैं 25 साल से माला मैडम के साथ में रहता हूँ, जितना मुझे मालूम है उतना किसी को मालूम नहीं। और ज़्यादा फड़फड़ाने से हमारा कुछ बनने बनने बिगड़ने वाला नहीं है। और बात रह गई है कि हम लोग अपने में ही खुश रहते हैं, दूसरे की बातें भी नहीं करते, ना दूसरे की बुराई भी करते हैं। नहीं, हम लोग यही मनाते हैं कि जो जहाँ रहे वहाँ खुश रहे, अपना 2 पैसा कमाए और अपना आगे बढ़े। लेकिन हमको ये सब पसंद नहीं रहता है, झगड़ा झड़पन दूसरे के चक्कर में पड़ना। मतलब हम ये सब से दूर रहते हैं, ये सब से दूर रहते हैं। और जब ज़्यादा अत्याचार हो जाती है तब हम अपने को उतर जाते हैं। और ये कोई मत समझे कि हम अकेले हैं, जो मर्ज़ी हम कह लें और कर लें। हमारे पास भी बहुत लोग हैं
और कहीं जो मतलब हमको बुलाएगा नहीं, अगर जो कहीं भी बुलाएगा और माला मैडम भी बुलाएगा, हम लोग दोनों साथ में ही आएंगे। अब बात रह गया है कि हमारे पास हर प्रूफ रखा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये बात खुलेगी और खुल के ही रहेगी दोस्तों। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर आप लोग काम कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से काम करिए। अब किसी के चक्कर में मत पड़िए, अगर किसी के बहकावे में मत आइए। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके कहने पे आप लोग किसी को बुरा मत बोलिए। जब तक अपने कान से नहीं सुन रहे हैं तब तक किसी को अपने ज़बान से गलत नहीं बोलना चाहिए। और दोस्तों मैं ये बात रह गया कि मेरे दिमाग में ये आया कि मैं आज ये बात शेयर करूँगा, क्योंकि ज़्यादा मुँह बंद करने के वजह से ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं सब लोग। और ऐसा मैं यही समझाने के लिए आज वीडियो बनाया हूँ कि जितने लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग, वो लोग सुधर जाइए। पहले अपने घर में झाँक लीजिए, अपने बहन बेटी के ऊपर झाँक लीजिए कि हमारे घर में बहन बेटी हैं कि नहीं है, इज़्ज़त सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हैं। और दूसरे के बारे में जहाँ देखो, एक कोई औरत तो ऐसी होती हैं दोस्तों कि जब तक वो एक घर का 2 घर नहीं कर लेती हैं तब तक उनको चैन ही नहीं रहता है। ये मैं आज से नहीं बहुत दिन से देखते आ रहा हूँ कि ऐसी औरतें हैं कि जब तक एक चूल का 2 चूल नहीं बरवा देंगी तब तक उनको चैन नहीं रहता है। और वो कभी खुश नहीं रहती हैं। वो खाली ऐसे ढूँढती हैं कहाँ फुरमता कराऊँ, कहाँ क्या करूँ, किसके में फुरमता कराऊँ। अरे दोस्तों, ये लोग, ऐसी औरत से आप लोग दूर रहिए। ऐसी औरत से आप लोग दूर रहिए जिसके घर में और जिसके साथ से फुरमता अगर करवा दे तो उससे तो 100 परख दूर रहना चाहिए। क्यों मार के अपना काम करना चाहिए, अपने काम से काम रहना चाहिए। और रह गया बात ये कि दोस्तों, आड़े आड़े जो है कि इधर उधर मतलब शिकायत निंदा करने से हमको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक हम अपने कान से नहीं सुनेंगे और जब तक हम अपने सामने नहीं सुनेंगे तब तक हम कुछ बोलने वाले नहीं हैं। बात रह गया ये कि आड़े आड़े इधर उधर शिकायत निंदा करने से करने दीजिए। जिसको अगर यही लिखा है उसके नसीब में, उसकी ज़िंदगी में कि हम दूसरे का शिकायत निंदा ही करके अपना जी खा लेंगे, तो अपना पेट भर लें, हमको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और दोस्तों अभी चलिए, ब्लॉग वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और अगले वीडियो में मिलेंगे। और लॉन्ग वीडियो अभी बड़ी हो गई है और आप लोग अगले ब्लॉग में मिलेंगे और बताएंगे दोस्तों। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं गलत बोला हूँ कि सही बोला हूँ। और दोस्तों, आप लोग जहाँ रहिए अपने परिवार में मिलजुल कर रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए और अपना काम करिए और अच्छे तरीके से। अगर किसी के बहकावे में अगर आप लोग आएंगे तो आपके घर के परिवार में फुटमता होएगी और झगड़ा होएगी।